बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद आज़म दर्द। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। आज मैं ओरिया जान मकबूल साहब का इंटरव्यू देख रहा था, सुन रहा था, तो मैं हैरान परेशान हो गया कि यार ये कुछ भी होता है हमारे साथ, यानी कि हमारे मुल्क में, यानी कि हमारे साथ, यानी कि हम इस मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क में रहने वाले हैं। ये तो होना चाहिए था किसी आतंकवादी के साथ, किसी दूसरे ममालिक के जो बशिंदे आते हैं चोरी या कोई दहशतगर्द, उन लोगों के साथ होता था। ये तो वही हो गई कि हम कुलभूषण यादव को हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, उसको इज्जत के साथ, और जो हमारे मुल्क में रहने वाले सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जो अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, जो अवेयरनेस देने वाले, उनके साथ ये तौर तरीके पनाह है खुदा की। तो मैं आपको साथ बातें शेयर करता हूँ जल्दी जल्दी। और ये साहब फरमा रहे थे कि जब मेरे घर में अटैक किया गया, यानी कि मुझे उठाया गया, तो इस तरह हमला किया गया, मेरे बच्चों को, फैमिली को डराया गया कि पनाह है खुदा की। एक दफ़ा तो थरथली मच गई। खैर, उनको उठाया गया और आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गई। तो उनके जब फैमिली वालों ने, मसलन अब वो तो ज़ाहिर है आंखों के ऊपर उसके पट्टी बांधी गई, उसको लेकर चले गए। तो जब वो बाद में आए तो उन्होंने कहा कि गाड़ी के ऊपर एक, इनमें से कोई एक चंद अफराद होगा, तो उसने लिखा लिखा था गाड़ी के ऊपर कि ISI, यानी कि ISI उन्होंने उठाया था। तो जब उसको लेकर गए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक जगह फिर 10-15 मिनट के बाद फिर वहाँ से फिर निकाला जाता। फिर मैं महसूस कर लेता था कि अब वो जो मेरे साथ 2-3-4 लोग होते थे वो चेंज हो गए। अब दूसरा उनकी बातों से लगता था अब कि दूसरी नफरी बैठ गई है। गाड़ी भी वही, जब वो कहते हैं कि जब मुझे डाले में बिठाया जाता, वो वीगो डाला, यानी कि काला डाला, वीगो डाला। तो आजकल आपको पता है वीगो डाला बड़ा मशहूर है। तो जब उसको फिर नामालूम जगह पे रखा गया तो कहता है कि मुझे फ़र्श के ऊपर फिर एक मुझे चादर दी जाती थी। यानी कि इतना मुहज़्ज़ब आदमी और इतना मैच्योर आदमी, इतना शरीफ आदमी, आप उनके साथ यार ये सलूक कर रहे हैं। अच्छा, 6-4 का गालिबन सेल था, एक काल कोठरी थी, तो उसमें उसको वॉशरूम भी उधर, यानी कि टॉयलेट वगैरह भी उधर सर। तो क्या स्मेल, और ये पनाह है खुदा की। यानी कि ये हैं हमारे तौर तरीके, हम हैं इंसान, और इंसानियत की कदर देखें। फिर रहना भी उस जगह पे, सोना भी उसी जगह पे, फिर वो बेचारा 5 वक्त का नमाजी है, नमाज भी उस जगह में पढ़ना। तो बहुत अफ़सोस हुआ। ख़ैर, फिर आगे की रिपोर्ट, वो कहता कि फिर मुझे इंजेक्शन लगाए गए, फिर मुझे कुछ अजीब-सा महसूस होता था कि यानी कि ये उनके तौर तरीके हैं, जो उनके साथ करते रहें। तो इमरान रियाज़ भी ग़ालिबन उसी सेल में था। तो उसने कहा कि ओरिया साहब, आपकी आवाज़ें चीखने की मैं सुनता था। तो उसने कहा कि यार मुझे तो नहीं पता। ज़ाहिर है अब जिस आदमी को बेहोशी के इंजेक्शन लग जाते हो तो उसको क्या कहाँ खबर होती है। कहता है ये मुझे पता चलता था कि ये मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं, फिर मुझे कोई होश नहीं होता था। खैर, फिर वो कहता है कि मुझे मसलन अरेस्ट 3-4 दिन के बाद मुझे फिर वो घर ले आए। जब वो मुझे घर ले आए तो बातें तो काफ़ी सारी उनके साथ पूछी गई, तो मैं क्लियर निकला। तो उन्होंने कहा कि आप मोबाइल में ये किसका नंबर है? उन्होंने कहा इमरान खान साहब का। फिर वो डिलीट कर दिया गया। तो जब वो घर आ गए फिर सफ़ेद डाले में उसको घर पहुंचाया गया। अच्छा, उन्होंने एक और बात, जो मज़ेदार बातें की, मैं सुन रहा था। उसने कहा कि इस दफ़ा इस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, बड़ा धांधला हुआ है, बहुत बड़ा धांधला हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। यानी कि इस दफ़ा उसने कहा कि दूसरे एंकर ने पूछने वाला, मैं आपके साथ, आप देख भी रहे हैं तस्वीर। तो उसने कहा कि कैसे? तो उसने कहा कि जो आरओ थे, जो भी आरओ थे मुल्क में, जो मसलन शाम को रिज़ल्ट अनाउंस जिन्होंने करना होता है, तो उन्होंने कहा कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उन व्हाट्सएप ग्रुप का जो हेड था, वो ओरिया साहब कहते हैं कि मैं खुद था। उनका हेड जो था वो ओरिया साहब ही थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि इतना बेहुदा बकवास की गई उन आरओज़ के ऊपर, उनको डराया गया, धमकाया गया कि आपने अपने रिज़ल्ट वैसा अनाउंस करना है। शाम को तो पता लग गया था कि ये क्या, इतनी लीड से पीटीआई के वर्कर जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, इतनी इतनी लीड के साथ, मार्जिन के साथ। तो ये तो देखना, एक अल्लाह का कानून है और एक
इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का कानून है। वो मैंने तराना भी बनाया है कि नहीं चाहिए हमें चोर लुटेरे, हमें तो बस इमरान चाहिए, खान चाहिए। आप सुन भी लीजिएगा। तो कहने की ये बातें हैं, एक इनका प्लान था, दूसरा मेरे अल्लाह का प्लान था। सुबहान अल्लाह, वही कामयाब हुआ। तो देखिए फिर व्हाट्सएप ग्रुप में थे, उन्होंने इतनी वॉइसें की, हमारी बहनें, लेडीज़, माएँ बहनें ज़ाहिर वो भी थी वर्कर। तो उन्होंने कहा कि इतना बेहूद बकवास की गई हमारे साथ, इतना पनाह है खुदा की कि सुन ज़ाहिर है अब औरिया साहब के पास तो वो व्हाट्सएप में आती रहीं, तो वो बेचारा बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि यार ये हैं हम मुसलमान, और कलमा के ऊपर हमने मुल्क अपना बनाया था, और हमें इंसानियत का दर्स देते हैं। आपके साथ में शेयर कर चुका कि कोई और उसको नहीं उठा के ले गए ISI वाले। यार यार कोई पाकिस्तानी है यार, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है यार, क्या आप करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती यार। आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। अब देखें, अगर मैं फ़र्ज़ करें यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब कि मैं किसी की खबर उठा के मैं लगा दूँ। तो मैंने भी अल्लाह को जवाब देना। मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ सच की आवाज़ उठाऊँ, जो कुछ हो रहा है मैं ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखूँ। तो ये आपके साथ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जनाब, कि ये होता है हमारे मुल्क में। और RO को इतना धमकाया गया, फिर उनको रिज़ल्ट चेंज करवाए गए, उनकी माएँ बहनें बेटियों की उनको गाली दी, यानी कि तज़लील हुई, उनको ज़लील किया गया। और इतना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता छोटी सी भी, लेकिन किसी दिन या आप कोई भी आप मुझसे सबूत मांगना चाहें तो मैं आपको वो सबूत दे सकता हूँ। व्हाट्सएप के ज़रिए आप मांग सकते हैं, या आप ख़ुद भी सर्च करें। और या जान मकबूल साहब का इंटरव्यू वायरल है, आज आप देख लें, सुन लें, चेक कर लें कि वो कितने एक भयानक इंकशाफात कर रहे हैं कि ये जो चोर लुटेरे आए हैं, बेगैरत लोटे आए हैं, ये मैं तो हैरान हूँ यार। नवाज शरीफ क्या जवाब देगा यार? इसको इतनी इक़्तिदार की भूख है, इसको कुर्सी की भूख है, इसको, इसके भाई को, इसके भतीजे को, इसकी बेटी को। यार यार क्या करेंगे यार? ये यानी कि ये मुल्क की खिदमत करने नहीं चाहिए। अब देखें, अवाम का एक दिल था, अवाम की हसरत थी कि यार हम खुद वोट देना चाहते हैं इमरान खान को। अब इन्होंने मेरे दिल की इन्होंने किरचियाँ कर डाली। ज़ाहिर है अब मैं इनको फूलों के हार तो नहीं डालूंगा, मैं लान तानी करूंगा इनको चोरों को कि आप बेगैरत हैं, आप बेहिस हैं। आप कोई और लफ्ज़ होता तो वो मैं कहता कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की पड़ी है, इंसानियत की नहीं है। क्योंकि इंसान, देखिए, पाकिस्तानी कौम वो चाहती थी कि हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वोट दें, तो उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। आपने जितना ज़दोकोब किया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ताकतवर है, मुझे नहीं समझ आती ये इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये ताकतवर हल्के क्या हैं। सीधा पता नहीं क्यों नहीं कहते कि ये जो चंद जर्नेल हैं, यार देखें, मुझे भी उठा लेंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह बचाए बुरे वक्त से। ज़ाहिर है क्या करेंगे, जुल्म ही करेंगे ना। जुल्म के आगे तो फिर जारी होती है, रोना ही होता है कि बंदा क्या कर सकता है जब एक जालिम। बोलना तो नहीं छोड़ेंगे ना। अब औरिया साहब या इमरान रियाज साहब, देखें अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ, अब किसको नहीं पता कि एक बंदा पाकिस्तान से जा रहा है, घर से जा रहा है, पेशावर से जा रहा है, किसी भी एयरपोर्ट से जा रहा है, क्या इनको नहीं पता? इनको अरशद शरीफ शहीद को कौन थ्रेट कर रहा था? वैसे तो कालें लीक कर देते हैं, वीडियो लीक, ऑडियो लीक। ये क्या बेगैरत समझते हैं कि अवाम अब इतनी अंधी हो गई है, रोटी को चोची कहते हैं, मुंह से नहीं खाते, नाक से खाते हैं या कान से खाते हैं, ये क्या समझते हैं? यानी कि ये जितना इमरान खान को दबा रहे हैं तो उल्टा इन्हीं का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये नंगे होकर मजीद आ रहे हैं अवाम के सामने। तो ये मैं आपके साथ बातें रखना चाहता था कि आप औरिया साहब को सुन सकते हैं कि इतनी बड़ी धांधली। तो देखें फिर कौन मानेगा? ये तो अभी वक्त गुजरेगा ना, तो मज़ीद हर बंदा वीडियो अपनी बाहर लेकर आएगा, खुद ही आपको सबूत मिल जाएंगे। तो नमाज पंजाना अदा कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, हमसायों का ख़ास ख्याल रखिए। हक सच की आवाज़ आप उठाते रहें, हक का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, और झूठ को कभी प्रमोट ना करें। नमाज पंजाना अदा कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।